हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल शर्मा ऑफिशियल ट्रेड एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ विज्ञान की विभिन्न शाखाएं। विज्ञान की विभिन्न शाखाएं महत्वपूर्ण शाखाएं और बहुत ही शानदार वीडियो है फ्रेंड्स, आप ज़रूर देखिए इसको। बहुत इंपॉर्टेंट शाखाएँ हैं इसमें और सारी ही इंपॉर्टेंट शाखाएँ लेके आई हूँ मैं आज इसमें। ये विज्ञान की विभिन्न शाखाएँ, ठीक है ना, हमारी और ट्रिक के साथ लाई हूँ, ये भी याद रखना आप, ट्रिक के साथ है। कुछ ट्रिक है और कुछ आपको खुद याद करनी है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट है हमारी सेरीकल्चर, जो है रेशम कीट पालन से संबंधित। जो सेरीकल्चर है हमारी, उसमें रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो सिर में रेशम के कीट घूम रहे हैं, सिर से सेरी हो गया, सिर में रेशम के कीट घूम रहे हैं। तो सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से संबंधित है। तो इसकी ट्रिक हो गई, सिर में रेशम के कीट घूम रहे हैं। नेक्स्ट हम आते हैं एपीकल्चर। एपीकल्चर जो है वो मधुमक्खी पालन से है, मधुमक्खी पालन से संबंधित है। इसकी ट्रिक है, एप्पल में मुझे मधुमक्खी मिल गई, यानी कि एपीकल्चर जो है मधुमक्खी पालन से संबंधित है। एप्पल यानी कि सेब में उसे मधुमक्खी मिल गई, तो यहाँ पर एप्पल में मुझे मधुमक्खी मिल गई। तो एप्पल का हो गया एपीकल्चर और मधुमक्खी उसे किस में मिल गई, एप्पल में, तो हो गया इसका एपीकल्चर। थर्ड है हमारा पिसीकल्चर। पिसीकल्चर जो है मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन से संबंधित है, ठीक है ना, मछली पालन से संबंधित है पिसीकल्चर। तो पीस पीस के मछली खाए, यानी कि पीस पीस के मछली खा गया। कौन खा गया? अरे कोई भी खा सकता है ना। तो यहाँ पर तो ये है कि पिसीकल्चर जो है वो उसके संबंधित हो गया पीस पीस, और मत्स्य से संबंधित हो गया मछली। तो इसकी ट्रिक हो गई हमारी पीस पीस के मछली खाए, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा फ्लोरिकल्चर, जो आता है फूलों के उत्पादन के लिए। फ्लोरिकल्चर जो आता है हमारे फूलों के उत्पादन के लिए। तो यहाँ पर एक ट्रिक बन जाती है हमारी, फ्लो में बह गए फूल, यानी कि फ्लो में बह गए फूल। कोई भी बात होती है हम बोलते हैं फ्लो में बोल गए, ठीक है ना। तो यहाँ पर फ्लो में बह गए फूल, ठीक है। तो फ्लोरी से तो संबंधित हो गया हमारा फ्लो, और फूलों से संबंधित हो गया हमारा यहाँ पर फूल। तो फ्लो में बह गए हमारे फूल। तो फ्लोरिकल्चर से हमारे संबंधित है फूलों का उत्पादन। यहाँ पर ट्रिक हो जाएगी फ्लो में बह गए फूल। नेक्स्ट है हमारी विटीकल्चर। विटीकल्चर जो है अंगूर की खेती से संबंधित है। विटीकल्चर जो है वो अंगूर की खेती से संबंधित है। किससे? अंगूर की खेती से। तो विटीकल्चर जो है हमारी अंगूर की खेती से संबंधित है, और उसकी ट्रिक हो जाएगी मीठी मीठी अंगूर, मीठी मीठी अंगूर। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, अंगूर कैसे होते हैं, मीठे और खट्टे दोनों तरह के होते हैं। तो यहाँ पर बीटी एक मान के चलो, यहाँ पर विटीकल्चर, ठीक है, विटीकल्चर हो गया यहाँ पे, और अंगूर हो गया। तो ठीक है ना, विटीकल्चर विटीकल्चर का हो गया हमारा अंगूर की खेती, ठीक है। अब आते हैं हम वर्मीकल्चर। वर्मीकल्चर केंचुआ पालन से संबंधित है। वर्मीकल्चर किससे संबंधित है? केंचुआ पालन से संबंधित है। जो यहाँ पर ट्रिक है हमारी, बर में कैंची से लड़ाई हो गई, बर में कैंची से लड़ाई हो गई। ये कहना है कि बर्मी कैंची से लड़ाई हो गई। एक नाम है हमारा कैंची का कि बर्मी कैंची है, उससे लड़ाई हो गई केंचुए की। किसकी? कैंची यहाँ पर केंचुआ को बोला गया है, ठीक है ना, कैंची से लड़ाई हो गई। तो वर्मीकल्चर का केंचुआ पालन, वर्मीकल्चर केंचुआ पालन से संबंधित है, और इसकी ट्रिक है बर्मी कैंची से लड़ाई हो गई। तो बर्मी से संबंधित हो गया वर्मीकल्चर, और कैंची से संबंधित हो गया केंचुआ, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा पोमोकल्चर। पोमोकल्चर जो आता है वो फलों के उत्पादन के लिए आता है। पोमोकल्चर जो आता है वो हमारे फलों के उत्पादन के लिए आता है। यहाँ पर ट्रिक बन जाएगी, पोमो ने मुझे फल दिए। एक पोमो है, किसी का नाम है पोमो, यहाँ पर हमने नाम ले लिया है यहाँ पर किसी का, तो पोमो ने मुझे फल दिए। तो यहाँ पर पोमो तो हो गया पोमोकल्चर, और फल का हो गया फलों का उत्पादन हो गया। तो पोमो ने मुझे फल दिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा ऑलेरीकल्चर। ऑलेरीकल्चर यानी कि सब्जियां उत्पादन से संबंधित है ऑलेरीकल्चर।
तो ट्रिक हो जाएगी हमारी ऑयल देकर सब्जी बनाई, यानी कि ऑयलरी कल्चर, यानी कि ऑयल देकर उसमें सब्जी पकाई, ठीक है ना। तो ऑयलरी कल्चर का सब्जियां उत्पादन से संबंधित हो जाएगा, तो इसकी ट्रिक हो जाएगी ऑयल देकर सब्जी बनाई। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर यानी कि बागवानी से संबंधित है, बाग से संबंधित है, ठीक है ना, गार्डन से संबंधित है। तो ये हो गया है हमारा हार्टिकल्चर। इसका बागवानी के लिए अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना, अध्ययन किया जाता है, बागों का अध्ययन होता है हार्टिकल्चर में, ठीक है ना। तो यहाँ पर ट्रिक हो जाएगी हमारी, हाथी बाग में घूम रहे हैं। हाथी कहाँ घूम रहे हैं? बाग में। और हाथी का यहाँ पे किससे संबंधित है? हाथी यानी कि हार्टी से संबंधित है हाथी। और यहाँ पे बागवानी से संबंधित हो गया, बाग में घूम रहे हैं। तो हार्टिकल्चर जो है हमारी बागवानी का अध्ययन किया जाता है, यानी कि बागों का अध्ययन किया जाता है। और यहाँ पर ट्रिक हो जाएगी हाथी बागों में घूम रहे हैं। नेक्स्ट है हमारी एरोपोटिक, यानी कि हवा में पौधों को उगाना। हवा चल रही है उसमें भी पौधों को उगाना, ठीक है ना, हवा में पौधों को उगाना। तो एरोपोटिक जो होती है वो यहाँ पर ट्रिक बन जाएगी हमारी एरोप्लेन, यानी कि एरोपोटिक तो हो जाएगा एरोप्लेन। एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट, ठीक है ना, एयरपोर्ट हो गया, एयरपोर्ट पे एरोप्लेन उतरता है, तो उसी के हिसाब से बना लीजिए एरोपोटिक, यानी कि एरोप्लेन। हवा में पौधे को उगाना, एरोप्लेन से हवा में पौधे उगाए, हवा चलती हवा में एरोप्लेन से चलते चलते पौधे उगाए, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारी हाइड्रोपोनिक्स। जो है पानी में पौधों को उगाना। जो पानी में जो पौधे उगते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। इसकी ट्रिक हो जाएगी हड्डियों में पानी डालकर पौधे उगाए, यानी कि हाइड्रो का तो हो गया हड्डी, और पानी में पौधों को उगाना यानी कि पानी डालकर पौधे उगाए। तो हड्डियों में जो है पानी डालकर पौधे उगाए, ये ट्रिक हो जाएगी इसकी, हाइड्रोपोनिक्स यानी कि पानी में पौधों को उगाना, ठीक है। अब आते हैं हम न्यूमिस्मेटिक सिक्कों का अध्ययन। तो यहाँ पर 12 जो है हमारी न्यूमिस्मेटिक जो है उसको सिक्कों का अध्ययन कहते हैं। सिक्कों का अध्ययन किस में किया जाता है? तो न्यूमिस्मेटिक में किया जाता है। तो यहाँ पर ट्रिक हो जाएगी आपकी, न्यूज में सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। कहाँ किया जाता है? तो न्यूज में सिक्कों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। तो न्यूमिस्मेटिक का तो मतलब हो गया यहाँ पे न्यूज, और सिक्कों का हो गया सिक्कों। तो न्यूज में सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। ये मैं अपने तरीके से बता रही हूँ, आपको अगर और बेटर आती हो ट्रिक तो आप उसकी ट्रिक से याद कर सकते हैं। अगर आपको इस ट्रिक से याद होता है तो आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ। ये तो इकोस्टिक्स ध्वनि विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। इसमें इकोस्टिक्स में ध्वनि विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, यानी कि इसकी ट्रिक हो जाएगी एक और स्टिक मारने पर ध्वनि का होना, ठीक है ना। यहाँ पर आप ट्रिक को लिख लीजिए, मैं लिख नहीं पाई हूँ तो आप लिख लीजिए, एक और स्टिक मारने पर ध्वनि का होना। तो इसमें क्या हो जाएगा? एक और तो हो जाएगा इकोस्टिक्स, और ध्वनि विज्ञान का अध्ययन हो जाएगा, यानी कि स्टिक मारने पर ध्वनि का होना। अरे एक स्टिक मारोगे किसी में तो उसकी आवाज़ तो निकलेगी ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा इकोस्टिक्स का ध्वनि विज्ञान का अध्ययन। नेक्स्ट है हमारी ऑर्निथोलॉजी, यानी कि पक्षी विज्ञान। पक्षी विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगी हमारी ट्रिक, और हमारे नीचे की लॉज में पक्षी आया है, या कह लेंगे हम आज हमारे नीचे की लॉज में पक्षी आया है, ठीक है ना। आज हमारे नीचे की लॉज में पक्षी आया है। तो यानी कि ऑर्निथोलॉजी का हो गया हमारा और नीचे की लॉज में, ठीक है ना। और पक्षी विज्ञान का हो गया हमारा पक्षी आया है, ठीक है ना। तो और नीचे की लॉज में पक्षी आया है।
नेक्स्ट है हमारा माइकोलॉजी। इसमें होता है हमारे कवकों का अध्ययन। यहाँ पे ऑर्निथोलॉजी था, उसमें होता था पक्षी विज्ञान का अध्ययन, और जो माइकोलॉजी है उसमें होता है कवकों का अध्ययन। और कवकों का अध्ययन जो होता है इसकी ट्रिक है हमारी माइके की लॉज में कवकों को बुलाया गया। माइके की लॉज में कवकों को बुलाया गया। देखिए मैं आपको 60 की 60 ट्रिक बता रही हूँ, ठीक है ना। माइके की लॉज में कवकों का आना हुआ या कवकों को बुलाया गया, ठीक है ना। तो माइकों की लॉज में तो ये हो गया माइकोलॉजी, और कवकों को बुलाया गया या उसका अध्ययन किया गया तो ये हो गया, ठीक है ना। तो माइकोलॉजी का कवकों का अध्ययन हो गया। नेक्स्ट है हमारी फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी का हो जाएगा शैवालों का अध्ययन। फाइकोलॉजी का हो जाएगा हमारा शैवालों का अध्ययन। फाइकोलॉजी में किया जाता है हमारी शैवालों का अध्ययन, ठीक है ना। तो इसकी ट्रिक हो जाएगी हमारी फाई को संभालो, यानी कि फाई को एक नाम दे देते हैं हम इसको, फाइज को संभालो, ठीक है ना। फाइज को संभालो या शैवालो, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा फाइकोलॉजी जो है शैवालों का अध्ययन किया जाता है। तो फाइकोलॉजी से हो गया फाइज को, ठीक है ना, फाइज को। अब शैवालों को बोल लो, या तो संभालो कह लो या शैवालों को लो। अब आप अपने तरीके से इसको समझ लेना, ठीक है ना। मैं आपको बहुत अच्छे तरह से बता रही हूँ, ठीक है ना। एंथोलॉजी में किया जाता है पुष्पों का अध्ययन। एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। तो एंथो की मतलब एक एंथोनी नाम का एक आदमी है, ठीक है ना। उसकी लॉज में फूलों का उगना, उसकी लॉज में पुष्पों का उगना या फूलों का उगना। तो यहाँ पे हो जाएगा एंथोलॉजी से तो हो गया एंथोनी की लॉज में पुष्पों का उगना, ठीक है ना। तो एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है हमारी इकथ्योलॉजी। इकथ्योलॉजी मछलियों का अध्ययन। एक साथ इकट्ठे लॉज में, एक नाम है इकट्ठे लॉज में मछलियों को पाला गया, ठीक है ना। इकट्ठे लॉज में मछलियों को पाला गया, यहाँ पर लिख लीजिएगा इकट्ठे लॉज में, यानी कि इकथ्योलॉजी और मछलियों को पाला गया तो मछलियों का अध्ययन किया गया। तो यहाँ पर इकथ्योलॉजी में क्या किया गया, मछलियों का अध्ययन किया गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट डेंड्रोलॉजी। डेंड्रफ तो नहीं हो गया कहीं ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा डेंड्रोलॉजी। डेड की लॉज में वृक्षों को उगाया गया। जो डेड की लॉज थी, यानी कि मेरे डैड की या आपके डैड की, किसी की भी डैड की जो लॉज थी उसमें वृक्षों को उगाया गया, ये झाड़ियों का अध्ययन किया गया, ठीक है ना। तो डेंड्रोलॉजी डेड की लॉज, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन, या वृक्षों को लगाया गया या झाड़ियों का अध्ययन किया गया, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारी ऑफियोलॉजी। ऑफियोलॉजी तो ये हो जाएगा हमारा सर्पों का अध्ययन। ऑफियोलॉजी में क्या किया जाता है, सर्पों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो ऑफिस की लॉज में सांपों का अध्ययन किया गया। ऑफिस की लॉज में सांपों का अध्ययन किया गया, ठीक है ना। सांपों का अध्ययन किया गया। तो ऑफिस यानी कि ऑफियोलॉजी, ठीक है ना। सर्पों का अध्ययन यानी कि सांपों का अध्ययन किया गया। तो ऑफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन होता है। सौरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन होता है। सौरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन होता है, यानी कि आज तो सारी लॉज में छिपकलियाँ आ गई हैं, ठीक है ना। तो सारी लॉज यानी कि सौरोलॉजी, और छिपकलियों का अध्ययन यानी कि छिपकली आ गई हैं। तो सौरोलॉजी का में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। तो आज तो सारी लॉज में छिपकलियाँ आ गई हैं, ठीक है ना। फ्रेंड्स देखो, मैंने आपको अपने तरीके से बताया है। अब आप जिस तरीके से आपको ठीक लगे वो बताइए। और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में
टॉपिक बताइए जिससे कि मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा सकूँ। ठीक है ना फ्रेंड्स, बाय बाय। और ऐसे ही मैं वीडियो आपको लाती रहूँगी। और मेरे टेलीग्राम चैनल का आपको डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगी, तो आप उसमें मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए। ठीक है ना फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।